राम राम गाइस, घर से निकल चुके हैं बाहर भाई। और आज का चैलेंज, साइकिल अपनी बिल्कुल सही खड़ी है, बस किसी ने गिरा दी है। लेकिन यहाँ पे ये तो रहता ही रहता है, गिरा दी है लेकिन सही खड़ी है। तो गाइस भाई, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि भाई आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपैरिजन रहेगा भाई ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की कमाई का भाई। दो कंट्रीज़ को मैंने ले लिया है। तो कमाई का भाई आज कंपैरिजन नॉर्मली ये नहीं होगा कि हम कमाई का कंपैरिजन कर लेंगे या इतना पैसा कमाते हैं घंटे का, इतना कमाते हैं। लेकिन भाई कंपैरिजन का टॉपिक रहेगा स्पीड ऑफ मनी भाई। कितनी स्पीड में मनी आपके पास आती है और कितनी स्पीड में भाई वो खर्च हो जाती है। टॉपिक रहने वाला है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हम कवर करेंगे, जैसे सोशल लाइफ कैसी है भाई जर्मनी के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। गर्लफ्रेंड क्या, मेरी फ्रेंड समझ लो। तो मैंने उसके साथ सारी बातचीत करके सारे का सारा एनालिसिस लेके आएंगे। सोशल लाइफ कैसी रहेगी, वहाँ पे ज़िंदगी कैसी है, टैक्स कितना है, सारी की सारी चीज़ें कंपेयर होंगी। और भाई सबसे बड़ी बात, स्पीड ऑफ मनी। स्पीड ऑफ मनी का मतलब होता है कि भाई आपके पास कितनी तेज़ी से पैसा आता है और कितनी तेज़ी से वो खर्च हो जाता है। और मेनली भाई आपकी इनकम इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज बहुत ही बढ़िया भाई सनी वेदर है, मज़ा आ गया, और शाम का टाइम है यहाँ पे। तो चलिए भाई बात करेंगे बाद में। स्टार्ट पहले क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना कचरा लेके आया हूँ भाई, इसको डाल देता हूँ डस्टबिन में। और यहाँ के डस्टबिन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा कचरा है मेरे पास, ये भाई इस तरह का कुछ यहाँ पे डस्टबिन होते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं रहता हूँ तो हमारे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, ये एक जगह पे, हर कहीं नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे ही भाई हमको ये अपना कचरा डालना पड़ेगा। जर्मनी का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इसीलिए भाई इन कंट्रीज़ में सफाई भी रहती है। तो चलिए भाई कूड़ा डाल के अपना, और जो मेरे घर की चाबी है वो यहाँ पे लगती है, वो लगा के तभी ये खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। इस तरह से डस्टबिन लगे होते हैं। जैसे आपका बायो मटेरियल है वो अलग जाएगा, गत्ता अलग जाएगा, और भाई ये जैसे सेपरेट मटेरियल है, ये एक हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए भाई अब चलते हैं पार्क की तरफ, जो आपको पता ही है भली भांति, जहाँ से मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। तो वहाँ चल के बैठ के आराम से बात करेंगे और फिर आपको मैं बताता हूँ क्या कंपैरिजन रहने वाला है। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको पता लग जाएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो विदेश आने की, तो भाई आपको भी इस चीज़ों से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फ़र्क पता लग जाएगा भाई क्या करना है, क्या करना है और कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो चलिए भाई पार्क में पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये पार्क है, बड़ा मन लगता है यहाँ पे। तो वैसे तो गाइस भाई मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि पर इस वीडियो पे मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूज़ आएंगे भाई। वैसे मेरी वीडियोस पे नॉर्मली आते नहीं है, लेकिन इस वीडियो पे भाई 10,000 व्यूज़ पक्का आएंगे भाई। तो चलिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। वो देखिए भाई एक इंग्लिश फैमिली जो है इंजॉय कर रही है आराम से। तो चलिए भाई चलते हैं पार्क में। और व्यू तो भाई आज का क्या लाजवाब व्यू है भाई, क्योंकि बारिश होने के बाद नॉर्मली मौसम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। कुछ इस तरह के भाई यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बनाए होते हैं जर्मनी में। और जर्मनी क्या है, ये तो हर जगह में सेम ही होते हैं, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ का भाई स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम ही रहता है सभी कंट्रीज़ का, कि कैसे रहना है, कैसे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क क्या पड़ जाता है सोसाइटी का, बस बाकी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं है। तो चलिए भाई चलते हैं अपनी फेवरेट जगह पे उस तरफ, और वहाँ बैठ के भाई फिर पूरा कंपैरिजन करते हैं भाई। और गाइस लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो भाई, अगर नहीं लगे तो भाई फिर मैं और मेहनत करता रहूँगा, और एक अच्छी वीडियो फिर एक ना एक दिन आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, जिसमें भाई व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे। इस भाई चलिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, अच्छी जगह है, बढ़िया है, और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने का। लेकिन थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो गया, रुकिए 2 मिनट। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे व्यू अच्छा है, सामने का वो अच्छा होना चाहिए। ब्लैक ब्लैक सा भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपको वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा नहीं। तो चलिए भाई बैठते हैं, और मैं साथ में भाई एक चीज़ लेके आया हूँ बढ़िया। तो यहाँ पे बैठ जाते हैं भाई, ये अच्छी जगह कुछ मुझे लगी, और इधर से व्यू भी अच्छा, आते जाते लोग भी दिखते रहेंगे। तो गाइज एक रेड बुल ले लिए भाई। और इंडिया में भाई इसको एक सपना ही समझा जाता था मेरे लिए तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटे शहर से था, और बड़े में भाई दुकानों में ठंडा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम। और इसको पीने वाले तो भाई फिर आपको पता ही है, पीते भी इसको बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे ये 120 रुपये की मिलती है। और यहाँ पे भाई ये एक किस्म का मतलब मेरे लिए अब कोल्ड ड्रिंक बन गई है, डेली भी मैं पी लेता हूँ, और बढ़िया है। मतलब ये यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा भैया अलग हो गया है। रेड बुल आपको पता ही है, इंडिया में पीना थोड़ा सा टफ है, लेकिन भैया मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा ज़िंदगी अच्छी है इधर। लाइफस्टाइल इसी को बोलते हैं हम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जैसे इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, आईफोन यूज़ करना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। भाई ऑस्ट्रेलिया में 8 घंटे अगर आप काम करते हो, ऑफिशियल डेटा है ये, कोई ऐसा झूठ नहीं है। 8 घंटे अगर आप काम करते हो, मतलब वीकली लेके चलते हैं, अगर वीकली आप मतलब स्टूडेंट की बात कर लें अगर, तो स्टूडेंट भाई वीकली
तकरीबन भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमा लेते हो भाई। यहाँ पे पता है क्या करते हैं, डॉलर्स में बात नहीं करता मैं, पैसों की बात कर लेते हैं नॉर्मली, इसको आपको भी समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो भाई जैसे इस टाइम यूरो चल रहा है भाई 100 रुपये, 100 चल रहा है। तो भाई हफ्ते में आप 300 यूरो कमा लेते हो अगर आप 5 घंटे काम करते हो। यहाँ पे 6 घंटे काम करके करोगे या 4 घंटे काम करोगे तो आप 300 यूरो आराम से कमा लेते हो 12 के वेज रेट के हिसाब से। तो 300 यूरो का हिसाब हो गया 300, मतलब 30,000 रुपये इंडिया के हो गए भाई। हफ्ते में आप 30,000 कमाओगे। और अब हिसाब लगा लीजिए भाई, मतलब 1200 पड़ जाएगा आपका भाई महीने का। 1200 यानी कि 1,20,000 रुपया बड़े आराम से कमा लोगे 5 घंटे काम करके। जो मैं भी करता हूँ इतना ही काम करता हूँ मैं, और मेरे को मतलब इतना पड़ जाता है 1,20,000 के करीब करीब भाई मैं कमा लेता हूँ, जो मेरी राउंड फिगर की कमाई है। अब बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कमाते हैं भाई आप अगर 4 घंटे काम करते हो, और जैसे आप दोनों तरीके से काम कर रहे हो, दोनों तरीके से मतलब आप अनऑफिशियली मतलब कैश पे भी काम कर रहे हो और नॉर्मली भी काम कर रहे हो, और फुल टाइम काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप फुल टाइम काम करते हो भाई। तो फुल टाइम काम करके भाई वहाँ पे आप मतलब 3.5-4 लाख रुपये आराम से कमा लेते हो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप सुबह काम पे जाते हो पूरा 8 घंटे काम कर रहे हो तो भाई आप इतना कमा लेते हो। और अगर आप यहाँ पे 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे भाई 600 यूरो बना लोगे, मतलब 60,000 रुपये हफ्ते के में बना लोगे। और 4 हफ्ते होते हैं तो आप जोड़ लीजिए 2,40,000 के करीब करीब आप कमा लोगे। और ऑस्ट्रेलिया में आप कमाओगे 4 लाख रुपये भाई। अब बात आ जाती है भाई, इतना पैसा आप कमाते हो, अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया में कमाते हो भाई। आप कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप इतना कमा लेते हो बड़े आराम से। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो वीडियो को पूरा सुन लेना गाइस, 8 घंटे काम करके वहाँ पे इतना कमाते हैं। और यहाँ पे 8 घंटे काम करके आप 2,40,000 रुपये कमा लेते हैं। अब जो मेन चीज़ भाई यहाँ पे आई है वो है भाई कि आप पैसा खर्चने की स्पीड भाई, पैसा टिकने की स्पीड कितनी है आपकी, जो इनकम है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसको हम नॉर्मल शब्दों में कह सकते हैं प्रॉफिट। आपके पास बचत कितनी रहती है या आपके पास पैसा कितना है वो डिपेंड करता है भाई स्पीड ऑफ मनी के ऊपर भाई। स्पीड ऑफ मनी से मैं आपको समझा देता हूँ भाई क्या मतलब होता है। आपके पास पैसा आया भाई साहब, वो कितनी देर टिका, खर्चे जिसको हम बोल देते हैं खर्चे, कितनी देर आपके पास पैसा टिका और कितनी देर में भाई वो खर्च हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड रियलिटी ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के अंदर, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है भाई स्पीड ऑफ मनी का। स्पीड ऑफ मनी अगर स्लो होगी तो आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा टिकेगा, और आपके खर्चे भी क्या है इसका मतलब कम है। और स्पीड ऑफ मनी अगर आपकी ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपके खर्चे, इसका मतलब समझ लो वहाँ पे ज़्यादा है और महंगाई वहाँ पे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई आपकी जो क्या है स्पीड ऑफ मनी है भाई वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? आपका वीकली रेंट जाता है 400 का मतलब हो गया भाई 25,000 रुपये आपका वीकली वहाँ पे रेंट जाएगा ही जाएगा, वो आपको वीकली पे करना पड़ता है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं एक सच्चाई बता देता हूँ, वीकली आप रेंट पे करोगे, वीकली आपको पैसा मिलेगा और वीकली आप रेंट पे कर दोगे। कितना भाई? 400 से $500 आप पे कर दोगे भाई, तकरीबन इंडिया का 25,000 रुपये आपका बन गया भाई। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो 1 लाख रुपये भाई आपका रेंट में चला जाएगा। तो आपको मैंने बता रखा है कितना पैसा कमाते हैं, 4 लाख रुपये। 4 लाख में से भाई आपके पास कितना बचा? सिर्फ 3 लाख रुपये आपके पास बचेगा। और ये कुछ झूठ नहीं है, ये आप 1 लाख रुपये रेंट पे करोगे, चाहे बेशक आप शेयरिंग में रह रहे हो, और अगर आप मतलब उसमें रह रहे हो ना सिंगल, अगर आपके पास कमरा है तो आपका और भी ज़्यादा जाएगा, ये 1.5 लाख के करीब करीब पहुंचेगा भाई। अगर आपको अपनी चॉइस का कमरा चाहिए, ये कमरा आपको जैसे थोड़ा सा दूर मिलेगा, इसमें ये सस्ते रेट में है। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से वीडियो देख भी रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए भाई 1 लाख आपका गया, आपके पास पैसा बचा भाई अब कितना? 3 लाख रुपये। उसके बाद बात आ जाती है भाई ग्रोसरी की। आपको वीकली ग्रोसरी लानी पड़ती है, चाहे आप जर्मनी रह रहे हो, चाहे USA रह रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो भाई। नॉर्मली अगर आप मान के चलते हो तो ऑस्ट्रेलिया में भाई आपकी ग्रोसरी, मैं पहले जर्मनी की बता देता हूँ भाई, मेरी महीने की ग्रोसरी आती है भाई 15,000 रुपये की। 2 बंदों की ग्रोसरी कह रहा हूँ मैं, 2 की इकट्ठी। और अकेले बंदे की ग्रोसरी यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये में आती है भाई महीने की। और उसमें ये नहीं है कि अब नॉर्मली आप ये रेड बुल जितनी मर्जी पियो अनलिमिटेड 10,000 में। चिकन आप खाते हो तो आप खा सकते हो, कम से कम हफ्ते में 2 बार चिकन खा सकते हो भाई, 2 बार हफ्ते में चिकन खा सकते हो। और 4 दिन आप अपनी पसंद की मतलब वेजिटेरियन खाना खा सकते हो, सिर्फ 10,000 रुपये में। यहाँ पे महंगाई कम है इसलिए। अब बात आ जाती है भाई 10,000। अब बात चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भाई। ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब आपका वीक का खर्चा है 10,000 रुपये ग्रोसरी का।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं 10,000 रुपये वीक का। तो हफ्ते महीने का कितना हो गया भाई, 30,000 रुपये आपका ग्रोसरी का चला गया। तो 4 लाख में से आपका 1,30,000 एक्सपेंसेस में चला गया। उसके बाद भाई एक और सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई जर्मनी का बंदा वीडियो देख रहा है तो भाई यहाँ पे लोग जर्मनी में साइकिल ज़्यादा चलाते हैं। स्टूडेंट्स का लाइसेंस इतना इजीली नहीं बनता है, बनता ही नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आप साइकिल चलाओगे और साइकिल का रेंट जाता है कितना, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो 10,000 रुपये आपका रेंट चला जाएगा भाई, ठीक है। तो और अगर ऑस्ट्रेलिया में आप हो तो आप गाड़ी लोगे, गाड़ी के खर्चे आपको पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपये आपका महीने का गाड़ी का खर्चा हो गया। तो 4 लाख में से आपका 2 लाख रुपये भाई ये साइड में रख दो, बिल्कुल साइड में। इसमें मैंने आपका ना बिल जोड़ा है फ़ोन का और ना ही जोड़ा है भाई आपका क्या किस्त। जो आईफोन आप जाते लोगे वो मेरे को पता है, जो भी जाता है आईफोन ज़रूर लेगा, क्योंकि भाई देखो मैं भी हूँ, वो भी दिखाना पड़ता है कि हाँ बाहर आ गया तो आईफोन हमारे पास है। तो ये भाई आपका खर्चा 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख रुपया भाई आपका सेफ बचेगा बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पीड ऑफ मनी ऐसी है, पैसा आएगा और साथ ही साथ भाई चला जाएगा, बहुत स्पीड में खर्च होएगा। अब बात आ जाती है भाई यूरोप में। यूरोप में आप कितना कमाओगे भाई, 2.5 लाख रुपया महीने का कमाओगे अगर आप क्या करते हो, 8 घंटे काम करते हो। इसमें आप जो मर्जी कर रहे हो, ऊबर कर रहे हो, रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, तो भाई 8 घंटे काम करके आपका इतना आना ही आना है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2200 और 2500 के बीच में आपकी इनकम रहेगी। इस 2.5 लाख में से भाई 10,000 की आपकी ग्रोसरी आएगी। और भाई अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो 35,000 रुपये आपका रेंट जाएगा। शेयरिंग में 35,000 रुपये, ये अच्छे कमरे का रेट बता रहा हूँ मैं। और इससे भी कम है भाई, अगर आप शेयरिंग में रहते हो, 2 बंदे रहते हो एक कमरे में, इससे भी कम है 200 यूरो, 20,000 रुपये आपका सिर्फ रेंट जाएगा। उस 2.5 लाख में से 20,000 आपका रेंट, 350, 35,000 रुपये आप अपना रेंट निकाल के चलो, तो बात सीधा पहुंच गई भाई कितने पे, 1,80,000 के करीब करीब, ये ग्रोसरी और ये खर्चा निकाल के 1,80,000। और खाना खुना आप खुला खाओगे, घूमो फिरोगे, किस्तें कास्ते सब कुछ इसी में निकल जाएंगी भाई आपकी। मोटा हिसाब बता दिया है। तो भाई जहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख रुपये खर्चा है ना, तो आपका भाई यहाँ पे 70 और 80,000 रुपये खर्चा होएगा सिर्फ। तो 2.5 लाख में से आप मतलब 1.5 और 1,70,000 रुपये आराम से बचा सकते हो भाई। ऑस्ट्रेलिया में आप 2-2.5 लाख रुपए बचाओगे, 2,20,000, 2.5 लाख, और यहाँ पे भाई आप इतना ही बचा सकते हो। तो जर्मनी के अंदर आप सिर्फ इतना बचाओगे, 1,80 के करीब करीब आप आराम से बचा लोगे भाई। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप भाई 2 या 2.5 लाख रुपए आराम से बचाओगे, वैसे 2 ही बचता है। तो इतना ही डिफरेंस है भाई, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप टिकाऊ हो। जर्मनी में स्पीड ऑफ लो मनी बहुत ही ज़्यादा लो है भाई। क्यों है, मंथली रेंट जाता है, पैसा आएगा, सेव में रहेगा, और ख़र्चा कम है। तो इसलिए भाई आपकी स्पीड है जो पैसे की खर्च होने की, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चे कम है, ग्रोसरी का प्राइस कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मैंने आप वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो ये फ़र्क है भाई, स्पीड ऑफ मनी के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है भाई आपका बचत कितनी है भाई। तो इस तरह की भाई कुछ कमाई है। और शाम का मौसम है, इस टाइम लोग भी घूमने आ चुके हैं इधर उधर, तो मैं भी थोड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ भाई। ठंडी हवा चल रही है, आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आपके लिए भाई एक इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर दूँ। तो इतना फ़र्क रहेगा ही रहेगा। और बाकी अगर और प्रोफेशंस की बात है वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें भाई बंदे भी तो कोई कोई जाते हैं, जिनको स्किल्स है वो कोई कोई बंदा होता है, उनकी चीज़ अलग है। लेकिन एक कॉमन कमाई आपको मैंने बता दी है, जो कॉमन बंदे हम जाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऊबर चलाते हैं, तो इतनी कमाई रहती है भाई, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं रहती है। अगर पूरी ग्राउंड रियलिटी है, मेरे सारे दोस्त वहीं पे रहते हैं, वहाँ पे 2 नंबरी भी हैं, सबकी मैंने आपको कमाई ये सारी इंक्लूड करके बता दी। तो इतना खर्चा रहेगा और इतना वो रहेगा। अगर आपको चाहिए मतलब स्पीड ऑफ मनी थोड़ी सी कम, आप थोड़ा कम खर्चा करें, पैसा भी कम है लेकिन कम खर्चा है, तो आप जर्मनी चूज़ कर सकते हो, और या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। और अगर आप स्टडी पे हो फिर आप दोनों सेम सेम रहोगे, क्योंकि स्टडी पे यहाँ पे फीस फूस भरनी पड़ती है, वहाँ पे फीस फूस है, तो वो एक अलग चीज़ है भाई। उस टाइम पे तो आप समझ लो, या तो आपको कोर्स चेंज करना पड़ेगा, ट्रेड कोर्स, उसमें आप पैसा बचा सकते हो, फिर उसमें आगे फ्यूचर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई, या फिर आपको डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। तो गाइस भाई आज का दिन बढ़िया निकल गया, और रेड बुल पी रहे हैं भाई इंडिया में। सोचा ही करते थे कभी पियेंगे, दुकानों में भी बस देखने को ही मिलती थी ये रेड बुल भी कुछ चीज़ है, तो यहाँ पे पी रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है भाई, हम तो इसमें भी को भी पसंद करते हैं, जहाँ पे भी हैं। पैसा कम बढ़ रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। बाकी भाई सभी भाइयों को जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। व्लॉग्स डेली आते हैं, जो शॉर्ट्स में मैं डालता हूँ, मैं डेली काम पे जाता हूँ, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं, सारी की सारी वीडियोस आती हैं, वो आप देख सकते हो, आपको भी अच्छी लगेंगी और
मुझे भी अच्छा लगेगा, व्यूज़ आएंगे। बाकी भाई इस वीडियो को प्यार ज़रूर देना भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, टॉपिक सोच के सही भाई मुझे।